गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भक्तगणों को नमस्कार, आत्म प्रणाम करते। जय श्री राम। हिंदी उतना नहीं तो साउथ इंडिया में हम रहते हैं, तेलंगाना स्टेट में। हमारा नाम योगानंद मोहन स्वामी है। आप लोगों को थोड़े लोग यूट्यूब में बताए थोड़ा हिंदी में भी करो स्वामी जी बोले, तो हम नहीं आता, फिर भी हम ट्राई कर रहे। कुछ बातों में गलत हो तो आप माफ़ कर लेना, बड़े दिल से माफ़ कर दिया तो अच्छा होता। हम आज जो विषय है, वीडियो बनाने का विषय जो है ना, भगवत माने क्या है, उसमें 4 अक्षर है भगवत। ये 4 अक्षर का अंतर्भाव क्या है, उसको कैसा अपन पहचान लेना और उसको आचरण कैसा करना, ये इस वीडियो में अपन बता लियो तो कुछ ना कुछ चेंज होता। आचरण करे तो बहुत कुछ लाभ होता, ऐसा समझ के ये वीडियो कर रहे। अभी ये 4 अक्षर का जो भी है, भगवत गीता 4 अक्षर, भागवत भागवत 4 अक्षर, सब भगवान को ऐसा नाम लगा, ये 4 अक्षर लगाए क्यों, अपन उसको थोड़ा विचार करके उसमें अंतर्भाव क्या है विचार करेंगे। फर्स्ट अक्षर जो है ना भागवत, ऐसा 4 अक्षर है ना। फर्स्ट अक्षर भा का माने क्या बोले तो भक्ति बोलते। भगवान में जो है नाम लगा है, भगवत नाम लगा है। फर्स्ट अक्षर भा का माने क्या, भक्ति। और भक्ति का दूसरा नाम प्रेम। प्रेम या भक्ति एक ही है। जो प्रेम बोलो या भक्ति बोलो, जो भी काम करो भक्ति से करो, जो भी करो प्रेम से करो, ऐसा बोलते बड़े लोग ना। वो दो भी एक ही है अर्थ। या जो प्रेम करो या प्रेम बोलो या भक्ति बोलो, एक ही है ना, उसका मीनिंग तो एक ही है। अभी उसके भगवान को क्यों लगा है प्रेम, ऐसा अपन सोचे तो प्रपंच में दिखाई में आता है ना। प्रपंच में भी प्रेम है, या माता से प्रेम रहता है, धर्मपत्नी से प्रेम, और बच्चे से प्रेम, जो स्नेह, जो फ्रेंड से प्रेम, ऐसा प्रेम रहता। मगर ये प्रेम जो है ना तात्कालिक प्रेम है। माता से प्रेम कितना तक करता, तात्कालिक प्रेम करता, बाद में वो प्रेम भूल जाता है। और बाद में धर्मपत्नी से बात करते, थोड़ा बहुत प्रेम करते, बाद में छूट जाता है। बच्चे कहाँ तक प्रेम, कंटिन्यू प्रेम नहीं रहता। ये जो प्रपंच का जो प्रेम है, स्थिर प्रेम नहीं है। प्रपंच का प्रेम ऐसा है, तात्कालिक कट में ऐसा प्रेम है। जो भगवत में प्रेम जो है ना, निरंतर प्रेम है, 24 आवर्स प्रेम। प्रेम का एक बॉल के जैसा प्रेम है उसमें। प्रेम का बगैर कुछ नहीं है भगवान में, सिर्फ भक्ति, सिर्फ प्रेम है उसमें। अपन भगवत में पहचानने के लिए, भगवान में लीन होने के लिए अपन क्या करना बोले तो, जो भगवान में प्रेम, निरंतर प्रेम है ना, अपन आचरण करना है प्रेम। जो कटकट और जो स्वार्थ की एक प्रेम जो है ना, राग द्वेषाल से प्रेम, ऐसा वो ये प्रेम जो है ना भगवान में मिक्स नहीं होता है। ऐसा प्रेम मिक्स होता है भगवान में, हर तरफ हमेशा के लिए प्रेम जैसा दिखना है। उसका चेहरा भी एक प्रेम जैसा का एक निश्चल रूप दिखना चाहिए। अंदर से अगर प्रेम रह गए, चेहरे पे भी एक निश्चलता, एक आनंद में महसूस होता है, ब्रह्मा आनंद जैसा दिखता है प्रेम अगर अंदर उबल गए तो। इसलिए प्रेम थोड़ा ट्राई करना है। कोई भी बात करे, प्रेम से बात करना है। बात भी ऐसा रहना, बहुत आनंद में बाहर निकलना है। अंदर से भी आनंद है और बात करे तो भी आनंद से बाहर गए तो उन लोगों को सुनने में भी बहुत आनंद लगता है। इसलिए सुबह से शाम तक प्रेम में रहने के लिए ट्राई करना है। अपन जो जिंदगी स्वार्थ करना, मोक्ष होना है, भगवान को पा लेना है, ऐसा जो भी सोचा सो वाले को सुबह से शाम तक एक ट्राई कर लेना है। क्यों बोले तो ये प्रपंच का प्रेम हमेशा नहीं रह रहे। कभी कभी दुख आ रहा है, कभी सुख आ रहा है, कभी जलन हो जा रहा है, कभी स्पीड बात कर रहे, कभी सिर दर्द के जैसा हो रहा है, प्रेम हट जा रहा है वहाँ से। अभी ट्राई कर लेना, अपन जो भी बात करे प्रेम के जैसा,
कभी देखो तो प्रेम जैसा उसका चेहरा दिखना, किसको भी बात करे प्यार से बात करना, भक्ति से बात करना, ऐसा आलो आलो ट्राई कर लेना है। ये कंप्लीट होने के बाद पूर्ण प्रेम जिसको आता है, जो भा का अक्षर उसको आ गए जैसा, कभी देखो प्रेम जैसा, वो तो प्रेम में है, कभी देखो तो उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं दिखता, कभी देखो तो निश्चल में रहता है, ऐसा बोलते हैं ना कोई कोई लोग। इसलिए वो प्रेम रहे तो जब भा एक अक्षर उसको स्वाध्य में हो गया, उसके अंडर में हो गया, जब वो भक्ति निरंतर जो करता है उसको दूसरे अक्षर में चले जाता है, घा में आता है। गा का माने बोले तो ज्ञान, ज्ञान के माध्यम प्रपंच में भी ज्ञान है और पारमार्थ में भी ज्ञान है। अब प्रपंच का ज्ञान कैसा है बोले तो ये अच्छा है ये बुरा है ऐसा सोच सकते और पढ़ाई करते, ज्ञान से पढ़ाई करते, सब कुछ प्रपंच में। मगर ज्ञान कैसा है बोले तो पूर्ण ज्ञान नहीं है, कट ज्ञान है, वो भी ज्ञान थोड़ा देर है थोड़ा देर नहीं है ऐसा। वो परमात्मा का ज्ञान क्या है बोला तो निरंतर ज्ञान, उसमें ज्ञान के बगैर कुछ है नहीं, कौन क्या कर रहा है उसको फल देता, ज्ञान है उसको, लाखों आंखों है उसको, खाना है, ऐसा भगवत गीता में लिखा है। और कौन क्या कर रहे हैं, पशु पक्षात क्या कर रहा है, उसको सब ज्ञान है, इंसान को नहीं है वो ज्ञान। हर इंसान थोड़ा थोड़ा कट ज्ञान है, मगर परमात्मा में जो ज्ञान है ना हमेशा हमेशा के लिए ज्ञान रहता है। कौन क्या कर रहा है उसमें उसका फल देते रहता है, अच्छा करो तो अच्छा फल, बुरा करो तो बुरा फल, ऐसा वो ज्ञान है। अपन क्या करना बोले तो वो ज्ञान पाने के लिए निरंतर प्रेममय हो जाना है और एकदम प्रेम का एक गोला हो जाना है उसको। और बाद में ज्ञान होता है ना, स्थिर ज्ञान क्या है अस्थिर ज्ञान क्या है। ये ज्ञान जो भी है प्रपंच का स्थिर नहीं है, सब छूटने वाला है, सब फना है, सब जाने वाला है। जो भी है अपने को दिखा में आ रहा है, जो भी अच्छा बुरा समझ ले रहा है, ये पूरा चले जाने वाला है। ये ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान क्या है बोले तो परमात्मा में जो ज्ञान है वो बहुत आनंदमय ज्ञान है। वो उसको पहचानने के लिए भी फर्स्ट प्रेममय हो जाना, बाद में उसको ज्ञान पा लेना। निरंतर ज्ञान जो रहता है, जो बुरा ये जाने वाला है ये रहने वाला है ऐसा समझने के बाद, और परमात्मा का जो आंतरिक प्रेम जो है वो ज्ञान जो है वो ज्ञान को पा लिया तो निश्चल हो जाता है। दो तरह के है, निरंतर प्रेम और भगवान का ज्ञान कोई पा लिया है, तीसरा अक्षर में चले जाता है, वा भा घा वा अक्षर में आ जाता है। ये दो परिपूर्ण होने के बाद आचरण करने के बाद वा माने कि वैराग्य बोलते हैं। वैराग्य माने बहुत उसको बहुत वैल्यू है वैराग्य के माने बोले तो संसार करता है मगर संसार उसके दिल में नहीं रहता है। क्यों बोले तो एक तामरा को बोलते हैं ना, उसमें पानी डाले तो छूट जाता है, उसको लगता नहीं है। वैराग्य माने बोले तो जो भी काम करता है मगर वो काम उसको नहीं लगता है, उसको नहीं सताता है। संसार करता है, बच्चे रहते, सब कुछ रहते, मगर उसका मेन में नहीं रहता, उन्हें हमेशा हमेशा के लिए प्रशांत रहता। उसका जो कोई भी काम है उसमें दिल में रहता है। ऐसा एक नदी में एक पड़वा है बोलते, एक नदी में क्या बोले तो एक छोटा सा पड़वा रहता है ना, उसमें नदी में पड़वा रहे तो प्रमाद नहीं है और पड़वा में पानी आ गए तो प्रमाद है। इसलिए डिफरेंस क्या है, पड़वा पानी में पड़वा है उसमें कुछ डेंजर नहीं है, मगर पानी उसमें पड़वा में आ गए, पड़वा के माने पानी में रहता है ना, उसमें आ गए तो डूब जाता है। ऐसे योगी लोग जो संत लोग रहते हैं ना, संसार रहता है थोड़े लोगों को, संसार रहे तो भी डूब नहीं जाते, मगर संसार अपने दिल में आ गए तो डूब जाता है। यही समझना, बस इतना ही फर्क है। जो भी करो प्रेम से करो, जो भी करो जान पहचान के करो, वो नहीं डूब जाता है। अगर पहचान नहीं हुआ डूब जाता है। क्यों बोले तो ऐसा हो गया, मेरे को इतना नुकसान हो गया, मैं बोले सो नहीं सुनते बच्चे लोग, ऐसा दिल में लगा लिया ना वो डूब जाता है।
जो भी बच्चे अपने को मिल गए वो भगवान देने का दे दिए, अपने को क्या देना है वही दिया, इसलिए वो समझना है अपन कैसा है वैसे ही दिया। अपने गुणगान कैसे गए जन्म में क्या क्या किया उसका पूरा हिस्ट्री उसको भगवान को मालूम है, इसलिए अपने को वो बच्चा दिया, वो पत्नी धर्म पत्नी दिया, ऐसा पूरा परिवार भी जो भी है वो भगवान ने अपने को दिया। अपन क्या करना बोलो तो अच्छा स्वीकार कर लेना है, जो भी है प्रेजेंट में रहना है, ऐसा वैराग्य में रहना है बस। इसलिए चेंज होने के लिए अपन क्या करना बोलो तो सही सही बात करना है। क्यों बोले तो ये फ़ोन आने से सब झूठ बात बोलते हैं। यहाँ पर रहने के अच्छा कहाँ पर है बोले तो उसको पसंद नहीं है ना, मैं कहीं और दूर है बोलता। अगर उसको पसंद है तो मैं दूर रहे तो भी मैं यहाँ पर ही, सब झूठ का ऐसा चल रहा है प्रपंच। इसलिए अपन ये प्रपंच के माया से बचना बोले तो थोड़ा बहुत सच्चाई भी चलना पड़ता, हालचाल सच्चाई आचरण करना पड़ता। इसलिए वो अपन थोड़ा थोड़ा अल्लू उसको चेंज करेंगे। क्यों बोले तो पूरा अस्त व्यस्त में मन भाग रहे, किधर भाग रहे पता नहीं, कहाँ जा रहे पता नहीं, कैसे आनंद में रहता वो भी पता नहीं, मगर जा रहे। इसलिए अपन क्या करना मतलब थोड़ा सिस्टम चेंज करके हमेशा के लिए प्रेम रहने के लिए कोशिश करना है, ट्राई करना है। ऐसा अल्लू प्रेम बढ़ाते जाना। बाद में कोई अच्छा है या बुरा है वो सोच के बुद्धि से उसको बुद्धि को विकसित करना है, बुद्धि का ज्ञान ले लेना है हमेशा के लिए, सत्य पे चलना है, बुद्धि ज्ञान विकसित करना है। जो भी कर्म करा नहीं लगता है ऐसा रहने से, हमेशा के लिए प्रशांत होता, वो वैराग्य स्वरूप हो जाता। बाद में स्वयंभू भगवान का स्वरूप हो जाता है। जब भगवान का स्वरूप हो जाता है उसके पूरा चाल चलन चेंज हो जाता है, उसके ब्रह्म तेजस दिखते रहता, उसका जो बोलनी वाणी भी जो मधुर महसूस होते रहता, सब कुछ चेंजेस होते रहता। इसलिए कुछ ना कुछ चेंज होने के लिए ट्राई करना, रोज़ ध्यान करना उसके बारे में, रोज़ सुबह उठ के स्नान विन करके ध्यान करना, ध्यान करते करते आचरण भी करना है, सच्चाई बताना है, सच्चाई पे चलना है, बाद में प्रेममय हो जाना है, बाद में और ज्ञान पा लेना है। अपने आप को पहचानने के बाद एनलाइटमेंट होता है, ज्ञान बन जाता है, मोक्ष हो जाता है। इसलिए मोक्ष बनने के लिए इतना सिस्टम है। हाँ, आप लोग भी थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ के ज्ञान पा लेते बोल के ऐसे हम विश्वास करके हम यहाँ रुक जाते। धन्यवाद। कुछ शब्द गलत हुआ तो बड़ेपन से माफ़ करते बोल के समझ के हम सेलो ले रहे। जय गुरुदत्ता, जय श्री राम।